केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है हमारे पास अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, ये जो अल्काइंस है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर मैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी इसको लूं, ये अल्काइन है, ये काफी रिएक्टिव होते हैं और ये रेडली पार्टिसिपेट करती है एडिशन रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन में भी क्योंकि इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो एडिशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हमारी बहुत हद तक अल्कीन से सिमिलर होती है। लेकिन उससे के पहले एक चीज देखनी है कि जो अल्काइंस हैं दे हैव एसिडिक नेचर, दे हैव एसिडिक नेचर। नाउ व्हाई डू दे हैव एसिडिक नेचर? सबसे पहला कारण तो ये जो टर्मिनल अल्काइंस है, जो अभी हमने प्रिपरेशन की थी, हायर के अल्काइंस बनाए थे फ्रॉम एसिटाइलिन, पिछली क्लास में किया था जब हमने किया था, मैंने इथाइन लिया था, है ना, उसमें मैंने सोडामाइड डाल दिया था NaNH2, और उसके अंदर लिक्विड अमोनिया भी डाल दी थी, और 196 केल्विन टेम्परेचर लिया था, जिसमें मेरे पास सोडियम एसिटाइलाइड आ गया था, सोडियम एसिटाइलाइड आ गया था, प्लस NH3 निकल गया था। ठीक है, इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि एसिडिक होते हैं। सिर्फ और सिर्फ याद रखो, टर्मिनल अल्कीन्स जो है, अल्काइंस, सॉरी, टर्मिनल अल्काइंस जो है, अल्काइंस जो है, ये वीकली एसिडिक होते हैं। वीकली एसिडिक, इतने वीकली एसिडिक होते हैं कि पानी भी, वाटर भी इनसे ज्यादा एसिडिक होता है, वाटर भी इनसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, लेकिन अल्केन और अल्कीन में हमें कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा, सिर्फ इसमें दिख रहा है अल्काइन में। वो किसकी वजह से? क्योंकि एसिटाइलाइड या अल्काइनाइड बना रहे थे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो एसिटाइलाइड आया, HC ट्रिपल बॉन्ड CN में, ये मेरे पास, अगर मैं इसके अंदर सोडियम और डाल दूं, पिछले सेपरेशन में तो मैं ब्रोमोइथेन ब्रोमोप्रोपेन डाल रही थी क्योंकि मुझे हायर अल्काइंस बनाने थे। लेकिन अब मैं इसके अंदर सोडियम और डाल दिया, सोडियम और डाल के मैंने इसको क्या बना दिया, डाइसोडियम अल्कानाइड बना दिया। ठीक है, और हाफ H2 इससे बाहर निकल देगा। अब ये जो चीज मेरे पास डाइसोडियम इथाइनाइड कह सकते हो आप, या एसिटाइनाइड कह सकते हो, ये जो मेरे पास बनी है ये शो करती है कि एसिडिक है नेचर में। ठीक है, अगर आप अल्केन और कीन लो, वो एसिडिक नहीं होगी क्योंकि वो इस तरह की रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक करना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना। इसके आगे आपने, जब एसिडिक नेचर की बात होगी तब, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि हायर अल्काइन बनाओ, तो आगे आप इसको किसी भी ब्रोमोइथेन ब्रोमोप्रोपेन उसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हायर अल्काइन। अब जो सोडियम अल्काइनाइड मैंने बनाया था ये वाला, अगर मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा दूं, इसमें अंदर अगर मैं वाटर डाल दूं, तो क्या होगा, मेरे पास अल्काइन वापस आ जाएगा। मान लो यहाँ पर मेरे पास H की बजाय R है, यहाँ पर R है, तो मेरे पास CH और NaOH वापस आ जाएगा। ये डिकम्पोज हो गया। अब ये चीज के यहाँ पर डिकम्पोज हो रही है। ठीक है, किसकी हेल्प से? वाटर की हेल्प से डिकम्पोज हो रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है, जो वाटर है, इससे हमें पॉइंट पता चल रहा है कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन। ये रिएक्शन बताएगी वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाई वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्काइन, तो उसके जो आप एसिटाइनाइड लोगे, सोडियम एसिटाइनाइड लोगे, उसके वाटर से वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो वाटर से डिकम्पोज ना होते तो फिर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते वाटर से, बट ये जो डिकम्पोज हो गए दैट मीन्स वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब जो एसिटाइलाइड्स है, ये रिएक्ट करते हैं, अच्छा, एसिटाइलाइड हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज देखो, ये एक और पॉइंट है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H। जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन होगा, ध्यान से सुनो, जो ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, यानी कि ये या ये, अगर उसके अंदर में टोलरेंस रीजन डाल दो, टोलरेंस रीजन याद रखो क्या होता है, CuNH3 ट्वाइस, और यहाँ पर सारी की सारी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, साथ में OH नेगेटिव। क्या है ये? क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? क्यूप्रस
हाइड्रोक्साइड। बेटर टू बी सेड अमोनिकल क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड। एक टोलन रीजन ये होता है, एक अगर मेरे पास यहाँ पर कॉपर की जगह मैं सिल्वर ले लूं, चलो सिल्वर ले लेते हैं। ये अमोनिकल, ये है अमोनिकल, अमोनिकल क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास होता है अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला कॉपर की जगह पे सिल्वर आ जाएगा, NH3, यहाँ पे ट्वाइस, सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर OH नेगेटिव। ये मेरे पास क्या है, टोलरेंस रीजन। क्या है ये, टोलरेंस रीजन। अभी किसके ऊपर एप्लीकेबल, ये टोलरेंस रीजन आपको क्लास करने भी तो बताएगा। ये वाला जो है, जो भी मेरे पास कार्बन के साथ लगे वाली हाइड्रोजन होगी या टर्मिनल अल्कीन होगी, अल्काइन होगी, टर्मिनल अल्काइन या ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ वाली हाइड्रोजन, सिर्फ उसके साथ रिएक्ट करेगा। उसके साथ रिएक्ट करके मेरे पास क्या है, प्रेसिपिटेट्स बनाएगा। मान लो इसने इसके साथ रिएक्ट कर लिया, इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो मेरे पास आएगा CuC ट्रिपल बॉन्ड CCu। क्यों कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये निकल जाती है, ये हाइड्रोजन निकल जाती है अलग, और कॉपर के दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ आ जाते हैं, तो पीछे क्या बचा, वाटर। वो हाइड्रोजन इसके साथ जाके कनेक्ट हो, OH के साथ, H पॉजिटिव निकल के OH नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके वाटर बनाएंगे, और अमोनिया अपना आजाद घूम सकती है, अमोनिया अपना आजाद घूम सकती है। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन, जो टोलरेंस रीजन वाली जो रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन या जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे, अगर मेरे पास यहाँ पर हो ये, इसके साथ नहीं हो रही है रिएक्शन, हाइड्रोजन कहाँ से निकालेंगे, सीधा मिथाइल ग्रुप थोड़ी उठाएंगे, सीधा उसने हाइड्रोजन को खुरेच के निकलना है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पर ले सकते हो, एक एग्जाम्पल और दे लो, तो यहाँ से H निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे टोलरेंस रीजन डाल रही हूँ CO NH3 ट्वाइस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, R तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो तो निकलेगा नहीं, ये वाली C के साथ CO आ जाएगा, H हटा के CO हो जाएगा, ठीक है। और वाटर अलग निकल गया, प्लस NH3 अलग निकल गया, इसके दो मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे, इसको स्टेबल रखा है तो दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। सेम ही काम इसका होगा, अगर मैं यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लूं, इसके अंदर में दो मॉलिक्यूल इसके ऐड कर दूं, ये है डायमाइन सिल्वर नाइट, डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट भी कह सकते हो आप। इसके अंदर बस ये आपको NH4OH डालना पड़ेगा अलग से, ये है डायमाइन सिल्वर नाइट्रेट। ये मेरे पास आ जाएगा AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg प्लस H2O की दो मॉलिक्यूल प्लस 2NH, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ तक क्या, यहाँ तक क्या आ रहा है, एसिडिक नेचर, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने अभी निकाला है, दोनों साइड कॉपर आ गया, क्या बनाइए, इसकी तो देखो रेड पीपीटी बन गई, रेड पीपीटी बन, क्या है, डाई ऑफ कॉपर एसिटाइलाइड, क्या बन गया है, डाई कॉपर एसिटाइलाइड, इसकी भी रेड पीपीटी है, ये मोनोकॉपर हो जाएगा एसिटाइलाइड, इसकी भी रेड पीपीटी है। लेकिन जब आप सिल्वर यूज करोगे ना, कॉपर के केस में रेड पीपीटी होगी, सिल्वर के केस में व्हाइट पीपीटी होगी, क्या होगी, व्हाइट पीपीटी, तो ये बनेगा डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। तो डाई कॉपर एसिटाइलाइड है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ रिएक्शन को, तो कैसे बढ़ा सकती हूँ, इसके अंदर मैं HCl डाल देती हूँ। जब मैं इसके अंदर HCl डालूंगी, मेरे पास वापिस से क्या आएगा, अल्कीन, क्योंकि CuCl अपना अलग निकल जाएगा, यहाँ से कॉपर निकल गया, यहाँ से कॉपर निकल गया, ये हाइड्रोजन क्या, तो मुझे अपने कार्बन के पास वापस जाना, कोई अलग निकल जाए। सेम होगा मेरे पास सिल्वर के केस में, मान लो मेरे पास AgC ट्रिपल बॉन्ड CAg, बस यहाँ पर इसमें HNO3 डालेंगे, ये एसिड का ध्यान रखना है, तो मेरे पास वापस से अल्काइन बन जाएगा, या बैक्टोबे से इथाइन बन जाएगा, प्लस AgNO3, यहाँ पर इसके दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इस एसिडिक कैरेक्टर की क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्यों होता है एसिडिक कैरेक्टर, मैं आपको पहले भी बताना चाह रही थी, अब बता रही हूँ। ये जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये होता है sp हाइब्रिडाइज्ड
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की वजह से, दोनों तरफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी। देखो जो अल्केन थे वो थे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसमें मेरे पास s करेक्टर कितना था, 33 नहीं 25% sp3 में, अल्केन के फॉर्म में। अल्कीन में वो sp2 हाइब्रिडाइज हो गई, तो उसमें मेरा 33% हो गया। अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो 50% s करेक्टर हो गया। अब यहाँ पर s करेक्टर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में वो बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे बाय द न्यूक्लियस, और इसके कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है अल्काइन की, अल्कीन से और अल्केन से भी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्काइन की ज्यादा है अल्कीन से, और सबसे कम होगी अल्केन, बिकॉज ऑफ दिस एस करेक्टर, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें हमारे पास एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, जो हमने अभी भी किया था, इसमें जो हाइड्रोजन होता है ये ज्यादा कार्बन की तरफ झुक जाता है, कार्बन की तरफ झुक जाता है ज्यादा, इसके ज्यादा तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है। इस कारण जो H पॉजिटिव आयन है ये, इसमें ना इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इसमें से प्रोटॉन निकल के जाता है, प्रोटॉन का भी चार्ज निकल जाता है इससे। H पॉजिटिव प्रोटॉन ही क्या है ये, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छूटे, इसका प्रोटॉन छूटे, इलेक्ट्रॉन तो इसमें रखते हैं, इसकी क्लीवेज थोड़ी इजी हो जाती है, तो इस तरह से आप कह सकते हो इसकी ऐसे क्लीवेज हो जाती है, निकल जाता है आसानी से। तो जो अल्काइल्स है जिनका ट्रिपल बॉन्ड है और वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है, ये याद रखो, अगर वो नॉन टर्मिनल पोजीशन पे है उनका कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। नॉन टर्मिनल का, नॉन टर्मिनल अल्काइंस का, या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल किनारे पे नहीं, उसका कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन तो अटैच नहीं है। देखो मान लो मेरे पास सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, ब्यूटाइन आ गया, कहाँ है इसका हाइड्रोजन, कहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन, निकल ही नहीं सकता। हाइड्रोजन नहीं निकल सकता तो कॉपर कहाँ से लगेगा, सिल्वर कहाँ से लगेगा, टॉलन स्टूडेंट का नहीं लगेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं है, कोई नहीं एसिडिक कैरेक्टर इसका, नहीं इसके साथ सोडियम आके लगे, नहीं एसिटाइलाइड बनाए, ठीक है। तो इस कारण ये शो नहीं करती एसिडिक कैरेक्टर। अगर आप चाहो तो मैं आपको रिएक्शन दिखा सकती हूँ एक, वैसे वो रिएक्शन होएगी नहीं, प्रोसीड ही नहीं होएगी। देखिए आप, मेरे पास है सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच थ्री, चलो मैं आपके कहने पे इसके ऊपर क्या सोलर रिएक्शन डाल देती हूँ, NH3 ट्वाइस, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुई। कहाँ जाएगा सिल्वर, कहाँ जाएगा, कहीं पे नहीं जा सकता, मिथाइल को, कार्बन को उठाना पड़ेगा, कार्बन को उठाना तो बहुत ही मुश्किल है, कार्बन तो जमीन को हथिया के बैठ जाता है, कुछ होते हैं ना लोग जो जमीन को उठा लेते हैं या फिर ये कब्जा कर लेते हैं, ये कब्जा कर लेता है, ये नहीं निकलता जल्दी। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कार्बन हाइड्रोजन से, बहुत ज्यादा। तो ये कारण है कि जो टर्मिनल अल्काइंस है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, सारी की सारी नहीं शो करती। यानी कि मान लो मेरे पास पेंटाइन है, उसके जो कुछ आइसोमर्स हैं, उन आइसोमर्स में से जो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे जो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिर्फ वही एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, बाकी के जो है एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा आइसोमर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है आइसोमर्स की स्टेबिलिटी का, सारा कुछ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें एडिशन रिएक्शन भी आ जाती है। एडिशन, आज मेरा ए इतना गंदा से क्यों लग रहा है, एडिशन रिएक्शन, अल्कीन्स और अल्काइन्स की तरह, अल्कीन्स की तरह कोई अल्काइन्स भी जो है एडिशन रिएक्शन करती है, ठीक है, कि उनका अनसैचुरेटेड नेचर होता है। तो जब मेरे पास अल्काइन होगा, इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन अटैकिंग है ना, इलेक्ट्रॉन अटैकिंग है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इसमें दो स्टेप में होगा, कैसे होगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे होगा, एक के पास इधर, एक के पास इधर, फिर इसमें फिर से हेलोजन डाल दियो। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पर ये बॉन्ड। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, टेट्रा हलाइड से हम अल्काइन बना रहे थे, डाई हलाइड से हम अल्काइन बना रहे थे, रिमेम्बर, टेट्रा हलाइड से बना रहे थे,
वैसे तो रिवर्स में जा रहा है उसमें, क्योंकि हमारे पास इथीन नहीं लिया था हमने, इथेन लिया था। डाइसल्फाइड में भी इथेन लिया था, तो कुछ हद तक याद करने में इजी हो जाता है। ठीक है, तो इफ आई ऐड हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, तो इसमें बड़ा सिंपल है। क्या होगा, मेरे पास इथाइन ले लिया मैंने, इथाइन ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया CCl4 भी डाल सकते हो या Cl2 भी डाल सकते हो, दैट इज अप टू यू। फिर पास आएगा HCCl, यहाँ पर भी CH, यहाँ पर Cl। ठीक है, ये क्या बन गया, वन वन डाइक्लोरोइथेन। इसके अंदर फिर से मैंने CCl4 डाल दिया, या क्लोरीन, क्या सिंपल क्लोरीन डाल दिया। क्या करेगा, H, दो और का क्लोरीन आ जाएंगे, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है, टेट्राक्लोरोइथेन, जिसको हम वेस्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको हम वेस्ट्रॉन ही बोलते हैं। ये है तो 1122 टेट्राक्लोरोइथेन, लेकिन इसको वेस्ट्रॉन भी बोलते हैं। इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। सिमिलरली मेरे पास प्रोपाइन है, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर मैंने डाल दिया ब्रोमीन, मेरे पास आ जाएगा CH3, C, यहाँ पे भी आर, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी आर, और यहाँ पर H। अब इसके बाद फिर से ब्रोमीन डालते हैं, फिर से ब्रोमीन डालेंगे तो CH3, C, C, यहाँ पर H, ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, क्या बना, टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। ये जो ब्रोमीन होता है ना, ये अपने आप में क्या होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेडिश ऑरेंज कलर का। जो ये कंपाउंड बनता है, ये कंपाउंड दिखाएंगे सॉरी, जो ये कंपाउंड बनता है ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस। तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ब्राउन कलर ब्रोमीन का, ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें या तो अल्कीन प्रेजेंट है या अल्काइन, ये भी कलरलेस हो जाता है। तो हम टेस्ट में यूज कर सकते हैं कि अल्कीन प्रेजेंट है या नहीं है, ये अल्काइन प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे पता चलता है, कलर खत्म हो जाता है, ब्राउन कलर या रेडिश ऑरेंज कलर ना बिल्कुल खत्म हो जाता है, और मेरे पास अल्कीन या अल्काइन चाहिए है, चाहिए कलरलेस बन के आ जाएगी। इसके अलावा और भी रिएक्शन होती है, और कौन सी रिएक्शन है वो भी देख लो। अगर मैं आयोडीन डालूं, देखो क्लोरीन तो डालेंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, अल्कीन में पढ़ लिया था। क्लोरीन डालोगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, हमें नहीं धमाके करने हैं, हम इतने धमाकेदार नहीं है, हम सिर्फ मार्क्स में धमाके करेंगे। ठीक है, आप इसमें C2H5OH डाल दो, एल्कोहल डाल दो, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होगी, और ये कब जाके खत्म होगी, जबकि एडिशन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन बस यहीं तक चलती है, इसके आगे चल नहीं पाती। यहाँ पर H, यहाँ पर I, यहाँ पर I, और यहाँ पर H। ठीक है, ये क्या बन गया, ट्रांस 1,2 डाई आइडो इथीन, इथीन सॉरी, ट्रांस 1,2 डाई आइडो इथीन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो क्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर करता है ब्रोमीन, और फिर करता है आयोडीन। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने अल्कीन में किया था, हमने हैलोजन एसिड भी डाले थे, जैसे कि HOCl, सॉरी HCl, HBr, वो तो दूसरे थे, हाइपो हेलोस थे। हेलोजन एसिड डालेंगे, जब हेलोजन एसिड डाल देंगे, हेलोजन एसिड डाल के क्या होगा, इसमें मार्कोवनिकोव वाला भी चल जाएगा, जैसे कि आप कह सकते हो डाइहलाइड्स हो गए, जेम्पलाइड्स बोल सकते हैं जिसको, सिमेट्रिकल एल्कीन में ऐड होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आता है वो अनसिमेट्रिकल आता है। मेरे पास यहाँ पर इथीन है, इसके अंदर मैंने HCl डाला, तो सेम रिएक्शन होगी जैसे मैंने अभी तक की है। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, एक जगह पे क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि HCl है, एक जगह पे H भी तो चाहिए। अगर इसके अंदर मैंने फिर से HCl डाल दिया तो क्या होगा, तो मेरे पास आएगा HCH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर C, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर H, क्या बन गया, वन वन डाइक्लोरोइथेन। प्रोपाइन ले लो, प्रोपाइन का आप HBr से कर दो, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, के अंदर HBr डाला, यहाँ पे CH3 एसिड रहेगा, यहाँ पे C के साथ Br लग जाएगा, जो जिसके पास हाइड्रोजन है ना उसके पास एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, बस। एक के पास ब्रोमीन हाइड्रोजन रह जाएगा, एक के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा HCH, H यहाँ पर C,
यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर CH। इसमें फर्क देखो, पहले वाले ना ट्रांस में आ रही थी, कभी किसी के पास चलेगी कभी किसी के पास चलेगी। यहाँ पे सॉरी आयोडीन आएगा, याद रखना, यहाँ पे आयोडीन आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये चीज आ गई, ठीक है। बस इसमें एक ही कार्बन के ऊपर के हाइड्रोजन लगते चाहिए। इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड का होगा, देन HCl का, देन HF का। HF का एक्सप्लोजन क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी एक बार इसमें इस क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ।